गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अविनाश सर के शर्मा क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आपके जो फर्स्ट क्लास जो आपका क्लास 10th है इंग्लिश बुक की, मैं आपकी ज़्यादातर तैयारी करवा चुका हूं और जैसा कि मैंने हिंदी में समरी एंड उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर कराए हैं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो अधिक बातचीत ना करते हुए आप देखेंगे द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो पार्ट 3 है, मैं उसको कवर करवाने जा रहा हूं। तो आप अच्छे से मन लगा के इसको तैयार करें। बहुत ही छोटी सी कहानी है अब, और इससे पता चलता है कि भारत की जो छाप है किन किन चीज़ों में है। तो जैसे आपको मिला था बेकर्स फ्रॉम गोवा के बारे में जानकारी, कुर्ग के बारे में जानकारी आपको मिली थी। अब ये नेक्स्ट आपका है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो पार्ट 3 है, टी फ्रॉम आसाम। आसाम की जो चाय है बहुत ही फेमस है इंडिया में, और ये आसाम को क्या कहते हैं, टी कंट्री भी कहा जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में, आपसे चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए अपनी टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो दिया जा रहा है कि कहा जाता है कि जो टी है ये सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ पाई गई। तो बताया जाता है ये वर्ल्ड में जो स्रोत है चाइना से, और चाइना में कहा जाता है 27वीं यानी 2700 ईसा पूर्व ये चाइना में पाई जाती थी। कौन? चाय का स्रोत था। अच्छा, ये भी कहा जाता है अगर सेंचुरी के बारे में बात की जाए तो 16वीं शताब्दी में इसका स्रोत मिला है चाइना में, और जो यूरोप में बाद में आया है, और यूरोप में इसको एक मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता था। इसको आप समझ लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है क्वालिटी में तो क्वालिटी को एडजस्ट करें आप। तो आगे देखते हैं। तो मैंने बता दिया कि इसका जो स्रोत है, जो ओरिजिन है, कहाँ बताया? चाइना में बताया जाता है। तो देखते हैं टी फ्रॉम आसाम के बारे में कुछ उससे जो रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। कि टू फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं। एक आपका है राजवीर एंड सेकंड जो आपका है प्रांजल। दो फ्रेंड हैं। तो राजवीर जो फ्रॉम दिल्ली में है, तो दिल्ली का ही है, रिलेटेड है, दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन जो प्रांजल है जो दिल्ली में पढ़ रहा है, दोनों बेस्ट फ्रेंड, लेकिन वो है कहाँ का? फ्रॉम आसाम का है। ये दोनों फास्ट फ्रेंड्स हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, ये दोनों फास्ट फ्रेंड्स हैं। तो राजवीर फ्रॉम दिल्ली का है और प्रांजल जो फ्रॉम आसाम का, और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यानी फास्ट फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो क्या होता है, छुट्टियों के टाइम में, हॉलीडेज में, प्रांजल जो है राजवीर को अपने घर के लिए इन्वाइट करता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कहाँ? आसाम के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में क्या होता है, टी सेलर था, वो बोलता है गरम चाय करके कहता है। तो अचानक से राजवीर जो पढ़ने में बहुत ही माहिर है, राजवीर और प्रांजल को अगर पूछा है कैसी पुस्तकें पढ़ना पसंद है, डिटेक्टिव यानी जासूसों की जो स्टोरीज हैं, बुक्स हैं, पढ़ना बहुत ही पसंद दोनों को। तो राजवीर और प्रांजल पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट है। तो क्या होता है, तो तभी अचानक से राजवीर को अचानक याद आ जाता है। वो किससे बोलता है? प्रांजल से। पता है प्रांजल, चाय की बात ये कर रहा है बंदा। लगभग वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स टी जो है पर डे पी जाती है, यानी पूरे वर्ल्ड में लगभग 80 करोड़ चाय के प्याले पिए जाते हैं। यहां से स्टार्ट होता है, ये स्टेशन की घटना है। तो देखते हैं, अब बात करते हैं राजवीर लिखा हुआ, राजवीर जहां पर दिया गया जो दिल्ली से रिलेटेड है। टी ग्रीन फील्ड्स, वो क्या करता है, ट्रेन पे जब जाता है तो सामने जब नजारे देखता है, टी माने चाय के, ग्रीन फील्ड जब वो देखता है, बागान देखता है, बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि लाजवाब, कितने सुंदर सुंदर हमें दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। अगली बिल्डिंग, अचानक से उसे एक भद्दी सी एक इमारत दिखाई पड़ती है। तो भद्दी इमारत, फिर वो जानता है, दिखता है कि भद्दी इमारत क्या। तो प्रांजल उसे बताता है कि चिमनी फैक्ट्री है। ये चिमनी जो लगी होती है चाय आय बागान के लिए, एक फैक्ट्री होती है, वो भद्दी बहुत ज्यादा लगती है। तो अगली बिल्डिंग अगर डीप क्वेश्चन में पूछा जाए मल्टीपल चॉइस में, तो आप बताएंगे चिमनी फैक्ट्री बिल्डिंग है। अच्छा, नेक्स्ट, अब क्या दिया जाता है कि ये सारी चीजें हो रही होती, तभी अचानक से राजवीर बताने लगता है किसको? प्रांजल को। जबकि प्रांजल तो कहां से रिलेटेड है, प्रांजल तो आसाम का है। तो प्रांजल की ये चीजें अद्भुत नहीं लगती हैं। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो तो वहीं जन्मा है, उसके लिए अद्भुत है नहीं। राजवीर के लिए, क्योंकि राजवीर तो दिल्ली में पला बढ़ा है, इसलिए उसे अद्भुत लगती है। तो राजवीर कहने लगता है, पता प्रांजल, तुम वहीं जरूर रहते हो, लेकिन तुम्हें अभी जानकारी नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। 2 ओरिजिन्स है, यानी कि चाय के 2 स्रोत हैं। एक तो ये दिया जा रहा है चाइनीज स्टोरी, चाय के बारे में। चाइना में कहानी कही जाती है कि एक चाइनीज किंग था। वो चाइनीज किंग जो था वो पानी उबाल को हॉट मतलब बॉइल्ड वाटर पिया करता था। कोई प्रॉब्लम होगी उसको, तो बॉइल्ड वाटर पिया करता। अचानक से एक दिन क्या होता, न जाने कहां से पत्तियां उड़ के आई और बॉइल्ड वाटर में गिर गई। और बॉइल्ड वाटर में जब गिर गई तो उससे उसकी ज्यादा बहुत सुगंध बढ़ गई। तो राजा ने कहा ढूंढो उन पत्तियों को, जो पत्तियां इसमें गिरनी, बड़ी सुगंध बढ़ गई। जब उन पत्तियों को ढूंढा गया तो कहा गया उनको ही चाय की पत्ती कहा गया, ट्री लिप्स कहा गया। एक तो ये कहानी है, ये चाइनीज स्टोरी है। अच्छा, एक और कहानी है जो प्रांजल कहता, पता दूसरी कहानी भारत से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है। इंडियन स्टोरी इसको कहा है। इंडिया में एक कहानी कही जाती है कि बोधि धर्मा नाम के एक साधु महंत थे।
बहुत ही तपस्वी ज्ञानी व्यक्ति थे। तो जब वो योग करते तो अचानक से नींद आने लगती थी। नींद को उन्होंने भगाने के लिए क्या किया, अपनी पलकों को ही चाकू से काट दिया, काट के नीचे जमीन में डाल दिया। और जब डाल दिया तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उन्हीं पलकों से 8-10 पौधे उत्पन्न हुए और उन्हीं पौधों की पत्तियों को चाय की पत्ती कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी पलकों पे जो पौधे उगे थे वही चाय की पत्ती के पौधे थे, चाय के पौधे थे। और कहा जाता है उन अगर पत्तियों को अगर पानी में मिला के पिया जाए तो नींद भाग जाती है। ऐसी किंवदंतियां हैं, मानो या ना मानो उससे रिलेटेड नहीं है कहानी का, मतलब ये बेस है और हिस्ट्री है ये। तो आप समझ रहे हैं, 2 ऑरिजिन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से है। आगे बढ़ते हैं। और ये भी मैंने बताया था 80 करोड़ टी कप्स पर डे पूरे वर्ल्ड में पिए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। आसाम को और क्या कहा था, मल्टीपल चॉइस में पूछा, आसाम को कंट्री ऑफ टी अर्थात टी कंट्री कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। अच्छा, बेस्ट टी प्रोडक्शन कब होता है, मतलब चाय का सबसे अच्छा उत्पादन कब होता है। ये दूसरा चाय का उत्पादन, दूसरा समय है, ये दूसरा समय कौन सा है दिया जा रहा, मई टू जुलाई, यानी मई से लेकर जुलाई तक का ये दूसरा चाय उत्पादन का सबसे बेस्ट टाइम है। बहुत ही अच्छा सीजन है। अच्छा, जैसे कि आपको जानकारी तो पूरी हो गई, अगर चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि राजवीर जो है टी ग्रीन फील्ड्स को देख रहा, बहुत ही आनंदित हो रहा है। जब ट्रेन से आ रहा था, अगली बिल्डिंग उसने देखी तो वो समझ गया ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बारे में उसे पता चला। अब क्या होता है, जब वो स्टेशन पे दोनों उतरते हैं तो प्रांजल के पापा, भाई प्रांजल तो वहीं का निवासी है, प्रांजल के पापा उसे लेने के लिए आते हैं। और जब लेने के लिए आते हैं तो प्रांजल के फादर जो है गाड़ी लेके आते, रिसीव करते हैं, उनको ले जा रहे होते अपने बागान की तरफ। तो क्या होता है, रास्ते में एक ट्रैक्टर मिलता है, तो प्रांजल फादर ट्रैक्टर को पास करते हैं, मतलब एक साइड हो जाते हैं और ट्रैक्टर को निकलने देते हैं। वो ट्रैक्टर किससे भरा हुआ है, ट्रैक्टर को पास करते फ्लॉप ट्री लीव्स, जो चाय की पत्तियों से भरा हुआ होता है। यहाँ पर एक बात और कही गई है, राजवीर कहता है कि जिन महिलाओं को उसने चाय की पत्तियां तोड़ते हुए देखा था, उनकी तुलना किससे करता है, वो उनकी तुलना वो गुड़िया डॉल से करता है। वो लगता है ऐसे, ये तो ऐसी पोशाक में लग रही हैं जैसे कि डॉल्स हों, तो डॉल्स की तुलना करता है। जितनी भी महिलाएं पत्तियों को तोड़ रही हैं उनको किसने कहा, राजवीर ने डॉल्स के समान कहा है। और चाय के जो बागान है चाय के समंदर के समान लग रहे हैं। ऐसे ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको ध्यान देना। कोई ज्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं है, बहुत संक्षिप्त है। ये पार्ट नंबर थर्ड है। और किसका पार्ट नंबर थर्ड, जो क्लास 10th आपकी इंग्लिश है। और फर्स्ट फ्लाइट जिसका द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट थर्ड है। आप इसको अच्छे से तैयार करें, मल्टीपल चॉइस में रखने ध्यान रखना आपको। 2700 ईसा पूर्व ये चीन में ही इसका स्रोत बताया जाता, और शताब्दी उस समय कौन थी, 16वीं शताब्दी थी। और राजवीर कहाँ का रहने वाला था, दिल्ली का, और प्रांजल रहने वाला था आसाम का। तो राजवीर को ये सारी चीजें देख के आश्चर्य होता है, लेकिन प्रांजल को नहीं होता, क्योंकि वो तो वहीं पर जन्मा है, वहीं पैदा हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई अगर इसमें क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम लग रही तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ाएं, एडजस्ट करें। और मैं आपके साथ इसी प्रकार से एग्जाम तक जुड़ा रहूंगा और आपकी तैयारी करवाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।